तरफ भी जाएगा। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और कितना फोर्स लगाता है? F इज इक्वल टू QE। और ये भी कितना लगेगा? F इज इक्वल टू QE। ओके, एक पे ऊपर एक पे नीचे। ये कंसेप्ट हमारा कौन सा कंसेप्ट कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर है ऐसे, ओके, और मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में मैंने रब किया, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर क्या है? पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव। जैसे मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा, रगड़ने से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। जैसे मैं दोनों को यहाँ पे छोड़ता हूँ, रगड़ने से पहले कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, आराम से रखे थे, बट जैसे इनको आपस में रब किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे क्या? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों पे फोर्स लगाना शुरू किया। ये किधर जाएगा? इधर, शाबाश, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, ठीक है। और ये किधर जाएगा? इधर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों को जैसे रगड़ के छोड़ा, ये ऐसे चलना शुरू कर देंगे और कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक ये रहेंगे तब तक इनके ऊपर फोर्स लगता रहेगा, और किसी बॉडी के ऊपर जब तक फोर्स लगता जाएगा तब तक उसकी एक्सेलरेशन उसके अंदर बनता जाएगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक, समझ में आया? कैसे? जैसे यहाँ पे जैसे रगड़ा, पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, फिर एकदम से बहुत तेज स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, लगातार कंटिन्यू, पूरा जैसे बाइक की स्पीड देते हैं ना, ऐसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इट विल एक्सेलरेट कंटिन्यूअसली, ओके, दिस वन आल्सो, ओके। अब एडवांस लेवल में क्वेश्चन क्या आ सकता है? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। चलिए खैर, वहां तक नहीं पहुंचना मैं, बट यहां पे अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो प्लेट, कैपेसिटर की दो प्लेट, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट पे क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। भाई हमें पता है इस बात का, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड हो गया जिसकी स्ट्रेंथ E है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? E। एक इलेक्ट्रॉन को हमने फायर किया और इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है v। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? E, ओके। इलेक्ट्रॉन को फायर किया, प्लेट की जो लेंथ है ये है L, टोटल लेंथ इसकी क्या बेटा? L। अब वो क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन का जब इसके अंदर एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये किधर जाएगा? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? अगर ये गया, ऊपर गया तो कितना गया, नीचे गया तो कितना गया, और फिर जो पाथ ये फॉलो करेगा उसकी नेचर कैसी होगी? सर्कुलर होगी, पैराबोलिक होगी, कैसी होगी? एलिप्स की फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है इसमें, ओके। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तब तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा चलते जाता इन दिस डायरेक्शन, बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जैसे इसने एंटर किया, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाएगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेगा तो यहां एंटर करते ही इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवार्ड। और कितना फोर्स लगेगा वो निकालते हैं सबसे पहले। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? QE।
इसका चार्ज कितना है बेटा, E, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, E। ओके, तो F इक्वल टू E। अब जब फोर्स लगेगा तो वर्टिकली डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, वर्टिकली, Y मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल को X, वर्टिकल को Y, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी बनेगा भाई। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में AY इज इक्वल टू FY अपॉन M। तो FY की वैल्यू पुट करेंगे EE बाई M, इक्वेशन फर्स्ट। एक्सेलेरेशन आ गया, फोर्स से कितना एक्सेलेरेशन बना। ओके, अब उसने क्या पूछा, अब हमें पता भाई ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब जब ऊपर की तरफ इसमें फोर्स लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल 0। जैसे एंटर किया ऊपर की तरफ तो कोई वेलोसिटी थी नहीं शुरुआत में, क्यों, फोर्स ही 0 था। जैसे एंटर किया फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता गया, और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा और केवल यहीं तक फोर्स लगेगा, इस पॉइंट तक, क्योंकि इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसके बाद ये कैसे जाएगा, सीधा टेंजेंशियली। अब ये सीधा जाएगा, अब ये ऊपर नहीं मूव करेगा, अब ये सीधा जाएगा इसके बाद। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइंड आउट कीजिए, ये पूछ रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, और इस ट्रेजेक्ट्री की नेचर पूछ रहा है। तो y वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब SY पूछ रहा है भाई। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी UY पता हमें, शुरुआत में कितनी थी बेटा, 0। तो अब हमें इस इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, A पता है, U पता है, T नहीं पता। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना में, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी, V। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, L। याद रखना, जब हम हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल वाली लेनी है और वेलोसिटी भी कौन सी लेनी है, हॉरिजॉन्टल वाली। तो यहां से इस लोकेशन तक का टाइम पीरियड हम इसका निकालेंगे। तो T इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट L है भाई साहब का, ठीक है, L अपॉन V, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट Y की वैल्यू। सो SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। UY की वैल्यू कितनी बेटा, इनिशियल 0। सो SY की वैल्यू कितनी मान रखी है हमने, तो पूछा है और वो हमने कितनी मान ली वहां पे, Y। सो Y इज इक्वल टू UY कितना है हमारा, 0 इंटू T प्लस हाफ AY की वैल्यू ये रही, EE बाई M इंटू T स्क्वायर। T की वैल्यू कितनी है, L बाई V, L बाई V का स्क्वायर। ओके, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ EE बाई MV स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। ये देखिए ये क्या बेटा, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट रहेगी भाई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदलने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं बदलने वाली, ओके, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बदलने वाला, इलेक्ट्रॉन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वर्टिकल तो बदलेगी इस केस में। वो ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू बना के भी, क्या बदलेगा, वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होगी बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जैसे 11th क्लास में अपने पैराबोला में पढ़ा था, उसमें भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या चेंज नहीं होती थी, जो फिक्स है v है तो v से ही जाता। वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो v रहेगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी लगातार इसकी क्या होती जाएगी, चेंज, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स, और फोर्स की वजह से क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, हर समय उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वही इसका एक्सेलरेशन है। तो ये सारी चीजें क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ओके, सो y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k एंड l स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला, क्या, पैराबोला। तो जो ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक। कैसा होगा,
पैराबोलिक। तो दो चीजें हमें पता लग गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ जी। नेचर कैसी है इसके पाथ की, कैसी है, पैराबोलिक। आंसर आ गया। इस तरीके से इसको सोल्व करना है, नोट डाउन।